इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो के शुरू में आपने मलका तरन्नुम नूर जहां की आवाज़ में जो सदाबहार गाना सुना है, इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री है। संतोष कुमार और सबिहा खानम की ये बड़ी सुपरहिट एक फ़िल्म थी जिसकी अपनी तारीख़ है और इसके गानों ने इस फ़िल्म को कामयाब भी बना दिया था। लेकिन इस गाने से एक और वाबस्ता जो कहानी है वो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रा सुनिएगा कि हमारी फ़िल्म की दुनिया के अंदर कितने-कितने अज़ीम लोग हुआ करते थे और उनकी कहानियाँ कैसे जन्म लिया करती थी, उनका एक-दूसरे के साथ बर्ताव कैसे हुआ करता था। ये फ़िल्म जब कामयाब हो गई, सुपरहिट फ़िल्म ये गई, तो संतोष कुमार साहब ने इस फ़िल्म की अज़ाज़ में अपने ख़ास दोस्तों के साथ एक रात को एक महफ़िल रखी, जिसमें मेरे मेंटोर अली सुफ़ियान आफ़ाकी थे, जिन्होंने इस फ़िल्म के डायलॉग लिखे थे। दूसरे डायलॉग जो लिखने वाले थे वो रियाज़ शाहिद थे, अदाकार शान के वालिद। चूँकि ये सभी आपस में दोस्त थे और खलील कैसर जैसी बहुत बड़ी हस्ती भी इस दावत में शरीक थी और साथ उनके रशीद अत्रे और अलाउद्दीन अदाकार अलाउद्दीन का अपना एक कमाल था, जो उस दिन जो खुला। और इस महफ़िल में ख़ास तौर पर सबकी ख़्वाहिश ये थी कि मलका तरन्नुम नूर जहां को भी बुलाया जाए, इतने बेतकल्लफ़ दोस्तों के साथ। ये जो दोस्तों की जो महफ़िल थी, बड़ी बेतकल्लफ़ जो हुआ करती है, इसका नाम पार्टी रखा गया था। ये पार्टी का मतलब ही ये था कि साथ पीने पिलाने का काम भी होगा, लेकिन अली सुफ़ियान आफ़ाकी साहब, मलका तरन्नुम नूर जहां और अलाउद्दीन साहब जो थे, बड़े गुरेज़ां हुआ करते थे। वो शराब नहीं पिया करते थे, परहेज़ किया करते थे, जो मैंने अब तक जो सुना है। कहने वाले तो बहुत कुछ कह जाते हैं। इस महफ़िल के दौरान जब बहुत सारी इस गाने की तारीफ़ें होने लगी, सभी लोग जो थे वो मलका तरन्नुम नूर जहां की गायकी की तारीफ़ करने लगे और कहने लगे कि कमाल कर दी है मलका तरन्नुम नूर जहां ने। ख़ास तौर पर जिस दिन ये गाने की रिकॉर्डिंग हुई और उसके बाद ये फ़िल्म रिलीज़ हुई, बंगाली बहुत सारे ऐसे मौसीकार जो थे, वो उस वक़्त पाकिस्तानी बहुत सारे मौसीकारों को घास नहीं डाला करते थे और ना ही वो पाकिस्तानी यानी ख़ास तौर पर मलका तरन्नुम नूर जहां के गानों को इतनी ज़्यादा अहमियत दिया करते थे। ये उनका अपना एक मिजाज था कि हमारे मुकाबले में कोई नहीं था, लेकिन ये गाना सुनकर वो भी उनके फ़ैन हो चुके थे। लिहाजा जितने भी उस वक़्त उस महफ़िल में मौजूद थे बड़े लोग, संतोष कुमार साहब, अलाउद्दीन साहब और रियाज़ शाहिद, सभी मैडम की तारीफ़ें करते जा रहे थे। तो यकायक देखा जो रशीद अत्रे साहब 2 पैग लगा चुके थे और उनका मिजाज बदलना शुरू हो गया था। मैंने अपने पहली वीडियोज़ में भी ये बात बताई है कि उनके पीने का एक ख़ास अंदाज़ होता था, उसके बाद एक ख़ास तरंग में आते थे, ज़ुबानें बोलना शुरू हो जाते थे। फिर तीसरे या चौथे पैग में जाकर वो अंग्रेज़ी में बात करना शुरू कर देते थे और फिर वो एक ऐसे मुकाम पर पहुँच जाते थे जहाँ उनकी तख़लीक़ के दरवाज़े सारे खुल जाया करते थे। अत्रे साहब उस वक़्त तक अंग्रेज़ी बोलने के मरहले में दाख़िल हो चुके थे। ख़ामोश बैठे, हर एक की बात सुनकर सर हिला रहे थे, मगर उनके चेहरे के तासुरात तब्दील हो रहे थे। आँखें फैलती जा रही थी, सिगरेट के कश तेज़ होने लगे थे। आखिर उनकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने अचानक कहा, ओए चुप करो, क्या खुशामद लगा रखी है तुम सब लोगों ने। और तुम लोगों को पता है मौसीकी और राग रागनी किस चीज़ का नाम है और गायकी क्या होती है। सब ने हैरान होकर उनकी तरफ देखा। चाचा, नाराज़ क्यों होते हो? सब उन्हें प्यार से चाचा कहा करते थे। अरे तुम सब गाने वाली की तारीफों में लगे हुए हो, जिसने धुन बनाई है उसे कोई नहीं पूछ रहा गायकी क्या होती है, ये तुम क्या जानो। फिर मैडम नूरजहां को मुखातब किया, नूरजहां, जो तर्ज बनाई थी तू उसकी सही अदायगी ही नहीं कर पाई थी। इस बात पर मैडम थोड़ी सी जुर्जरी लेकर मुस्कुराई और कहा, अत्रे साहब, तौबा तौबा करके कहती हूँ, अदायगी में कोई कमी नहीं रहने दी मैंने। अत्रे साहब का पारा चढ़ चुका था। वो बोले, हमारे सिंगर तो तर्ज का हक अदा करना ही नहीं जानते, जिस तरह मैं चाहता था उस तरह तो तूने गाया ही नहीं। मैडम थोड़ी सी शर्मिंदा सी हुई। ऐसा तो ना कहिए अत्रे साहब, इतनी अच्छी अदायगी की है और आप क्या चाहते हैं। इससे पहले कि कोई दरमियान में मुदाखलत करके किस्सा रफा दफा करता, अत्रे साहब ने आगे बढ़कर हारमोनियम संभाल लिया और बोले, नूरजहां, मैं तुम्हें बताता हूँ इस बोल की अदायगी किस किस तरह हो सकती है। मैं सारी रात इस बोल को नए नए अंदाज में गा सकता हूँ। ये कहकर उन्होंने हारमोनियम के सुर छेड़ दिए। हैरत की बात यह थी कि इससे पहले अत्रे साहब की जुबान से खुद सताई नहीं सुनाई दी थी कभी भी, मगर आज वो अपना लोहा मनवाने पर तुले हुए थे। हसन तारक और खलील कैसर ने पहले तो सोचा कि बात को बढ़ने न दिया जाए, मगर संतोष साहब ने इशारा किया कि चुप रहो। अत्रे साहब इस वक्त मूड में हैं और हकीकत भी यही थी। उन्हें यह बात समझने में देर लगी कि अत्रे साहब तो इस वक्त बहुत हदें पार कर चुके हैं, वो तख्लीक के एक बहुत बड़े मरहले में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ यार लोगों को एक तमाशा हाथ लग गया था। अत्रे साहब ने अलाउद्दीन की तरफ देखकर कहा, अलाउद्दीन, ठेका लगा। अलाउद्दीन साहब ने फौरन तबला संभाल लिया। मैडम नूरजहां ने बात को सीरियस होते देखा तो बोली, रहने दीजिए अत्रे साहब, मैं तो मानती हूं कि आप अपना फन खूब जानते हैं और उस्तादों के उस्ताद हैं,
मगर अत्रे साहब भला कहाँ काबू में आने वाले थे। कहने लगे, मैं बोल कहता हूँ तुम इस तरह अदा करो। ये कहकर उन्होंने अस्थाई छेड़ दी, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे। अब ऐसी गजब की अदायगी थी, आवाज में ऐसा लौच और नगमगी थी कि सबके कान खड़े हो गए। अत्रे साहब ने बोल अदा करके मैडम की तरफ देखकर बोले, इस तरह कहो। फिर उन्होंने यही अस्थाई एक दूसरे अंदाज में अदा की। इसके बाद एक समाज सा बन गया। अत्रे साहब इस बोल को हर बार मुख्तलिफ अंदाज में अदा करते, पलटे फेरे और मुर्कियां लगाते और हर बार कहते, लो ऐसे कहो नूरजहां, गाओ, बड़ा नाम हो गया है तुम्हारा, जरा गा कर दिखाओ इस अंदाज में। सब देख रहे थे कि ये एक तरह से मैडम नूरजहां की इंसल्ट भी है, लेकिन मैडम नूरजहां मुस्कुरा रही थी। वो अपने उस्तादों की बहुत ज्यादा इज्जत किया करती थी। सब एंजॉय कर रहे थे। खुद मैडम नूरजहां भी मोहतरफ नजर आने लगी थी। जब अत्रे साहब ने 17-18 अंदाज में अदायगी करके दिखा दी तो मैडम नूरजहां ने हाथ जोड़ दिए और कानों को हाथ लगाकर कहा, बस करें अत्रे साहब, बहुत हो गई। आपको कौन नहीं मानता, अल्लाह का बड़ा फजल है आप पर। अत्रे साहब हारमोनियम छोड़ने पर रजामंद नहीं थे। वो मौज में आ चुके थे। अस्थाई थी और अत्रे साहब की अदायगी। बहुत देर तक अत्रे साहब रागों का जादू जगाते रहे और यही अस्थाई मुख्तलिफ अंदाज में गाते रहे। आखिर संतोष साहब ने उन्हें मिन्नत समाजित करके कहा, अत्रे साहब हम आपको उस्ताद मानते हैं, आपकी बढ़ाई से कब इनकार किया है किसी ने। अत्रे साहब ने फखरिया अंदाज से चारों तरफ देखा, जैसे कह रहे हों कि देखा इसको कहते हैं गायकी। जब खाना मेज पर लगा तो अत्रे साहब सोफे की पुष्ट से टेक लगाकर सो चुके थे। मैडम नूरजहां की अजमत में किसी को कलाम नहीं था। आवाज़ भी अल्लाह ने बेमिसाल दी और फ़न पर भी अबूर दिया। यही वजह थी कि वो अरे गहरे को घास नहीं डालती थी, मगर उस्तादों और जानने वालों का बहुत एहतराम करती थी। अत्रे साहब को तो वो मानती थी, मास्टर इनायत हसैन की भी बहुत इज्जत करती थी और ख्वाजा खुर्शीद अनवर के सामने तो ज़ुबान ही नहीं खोलती। ये महफिल उनकी इंसल्ट के नहीं थी, असल में उनकी मोहब्बत में थी।